इस मूवी की शुरुआत होती है 2023 में, जहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था और म्यूटेंट्स को और उनका साथ देने वाले लोगों को एक एक करके जान से मारा जा रहा था। अब सीन शिफ्ट हुआ था मॉस्को में, जहाँ पर एक एयरक्राफ्ट से कुछ रोबोट्स नीचे गिरते हैं जिनका नाम होता है सेंटिनल्स, और दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में 7 म्यूटेंट्स होते हैं जिनको उन सेंटिनल्स का पता चल चुका होता है। फिर वो सेंटिनल्स बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और 4 म्यूटेंट्स पर हमला कर देते हैं और 2 म्यूटेंट्स किटी और बिशप वहां से भागकर एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं और वो सेंटिनल्स उन म्यूटेंट्स की पावर को कॉपी करके उनमें से 6 म्यूटेंट्स को जान से मार देते हैं। अब किटी एक सुरक्षित जगह पर बिशप को टाइम में 1 हफ्ता पीछे भेजकर इन 7 को सावधान कर देती है कि आज के दिन इस जगह पर सेंटिनल्स आकर इन 7 म्यूटेंट्स को जान से मार देंगे, तो इसलिए इस जगह पर मत आना। और फिर वहां से सब कुछ गायब हो जाता है, क्योंकि इन 7 को 1 हफ्ते पहले ही बिशप और किटी की मदद से चेतावनी मिल रही थी कि हम 1 हफ्ते बाद इस जगह पर छुपने के लिए आएंगे। फिर वहाँ पर चार्ल्स ज़ेवियर, मैग्नेटो, स्टॉर्म और वुल्वरीन आते हैं, जो कि ये भी सेंटिनल्स से छुपते फिर रहे थे, और ये सब होते हैं चाइना के किसी मंदिर में। वहाँ पर चार्ल्स किटी और बाकी सबसे कहता है कि इन सेंटिनल्स को 1973 में वियतनाम वॉर के बाद एक साइंटिस्ट बॉलीवुड ट्रास्क ने म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए बनाया था। ट्रास्क ने म्यूटेंट्स को जान से मारकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए, पर एक म्यूटेंट ने इसे पता लगा लिया और ट्रास्क का एक मीटिंग में असैसिनेशन करा। पर ट्रास्क को जान से मारने के बाद उन लोगों ने मिस्टीक को पकड़ लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए। मिस्टीक के डीएनए में उनको ऐसे सेल्स मिले जो किसी भी इंसान और म्यूटेंट्स की बॉडी और पावर को कॉपी कर सकते हैं, तो उन्होंने मिस्टीक के डीएनए से बनाई सेंटिनल्स, जो किसी भी म्यूटेंट्स की ताकत को कॉपी करके म्यूटेंट्स को देखते के साथ ही जान से मार देते हैं। लोगन पूछता है कि तुम सेंटिनल्स से कैसे बचते हो, तो किटी पैट बताती है कि वो उसकी शक्तियों से बिशप को टाइम के पहले भेज देती है, जिससे उस जगह पर आने वाले सेंटिनल्स के बारे में पता चल जाता है और वो सेंटिनल्स के आने से पहले वहाँ से गायब हो जाते हैं, जैसे वो वहाँ पर थे ही नहीं। मैग्नेटो चार्ल्स को बोलता है कि इसकी शक्तियाँ हमारे काम आ सकती है। किटी पैट बोलती है मैं कैसे काम आ सकती हूँ। चार्ल्स बोलता है हम किटी पैट की शक्तियों से किसी को समय के पीछे भेज सकते हैं और रेवन को ट्रास्क को मारने से रोक सकते हैं, जिससे ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सके। किटी पैट बोलती है कि वो किसी को ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पीछे भेज सकती है, लेकिन इतने साल पीछे नहीं भेज सकती है, इससे समय में जाने वाले की बॉडी पर फर्क पड़ेगा और वो सहन नहीं कर पाएगा। लोगन बोलता है कि मेरे पास हीलिंग की पावर है। लोगन की ये बात सुनकर चार्ल्स मान जाता है। अब टेम्पल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और चार्ल्स और मैग्नेटो बोलते हैं कि तुम्हें मिस्टिक को रोकने के लिए पास में मेरी और मैग्नेटो की जरूरत पड़ेगी। अब किटी प्राइड अपनी शक्तियों से लोगन को समय के पीछे भेजती है। लोगन को 1973 में अपने जवान रूप में दिखाया जाता है और वो वहाँ से एक कार से चार्ल्स ज़ेवियर को ढूंढने उसके स्कूल में जाता है। दूसरी तरफ 1973 में ही ट्रास्क को दिखाया जाता है, जो यूएस मीटिंग में अपने सेंटिनल प्रोग्राम के बारे में बताता है। यहाँ एक आर्मी कैंप में कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर म्यूटेंट सोल्जर भी रहते हैं। रेवन यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर का रूप लेकर आ जाती है और सभी अपने साथियों को उस आर्मी कैंप से भगा कर ले जाती है। लोगन स्कूल में पहुँच जाता है, जहाँ उसको हैंग मैककॉय द बीस्ट मिलता है। हैंग बोलता है यहाँ पर अब कोई नहीं रहता है, ये स्कूल बंद हो चुका है। लोगन बोलता है उसे चार्ल्स से मिलना है और लोगन जबरदस्ती अंदर आ जाता है। लोगन चार्ल्स को ढूंढता है। लोगन को रोकने के लिए हैंक अपने बीस्ट वाले रूप में आ जाता है और लोगन को मारता है। तभी यहाँ पर चार्ल्स आता है, जो चल रहा होता है और पूरी तरह नशे में होता है। चार्ल्स बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। लोगन बताता है तुम और मैं दोनों दोस्त हैं, और अब लोगन धीरे धीरे चार्ल्स को सारी बातें बताता है जो बस उसको ही पता थी। लोगन बोलता है मुझे तुमने ही यहाँ पर भेजा है, हमें रेवन को ट्रास्क को मारने से रोकना होगा, क्योंकि उसके बाद रेवन को पकड़ लिया जाएगा और उसके डीएनए से सेंटिनल्स बनाए जाएंगे जो हमें खत्म कर देंगे। चार्ल्स बोलता है उसको नहीं पता कि रेवन कहाँ पर है और चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। हैंक लोगन को बताता है कि चार्ल्स अपने चलने के लिए मेरा बनाया हुआ एक खास सीरम यूज करता है, जिससे वो चल तो पाते हैं लेकिन उनकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती है। चार्ल्स वो यहाँ पर लोगन की कुछ बात समझ आती है और वो लोगन को बोलता है कि ठीक है, वो उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ मिस्टी ट्रास्क बनकर उसके ऑफिस जाती है और वहाँ से जानकारी लेने लगती है। वहाँ से पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाले कई म्यूटेंट जैसे एजाबेल, एंजल मारे जा चुके हैं, जो बहुत दुख होता है। वहीं वुल्वरीन, चार्ल्स और हैंक क्विकसिल्वर के घर पहुँच जाते हैं। वो उसे मैग्नेटो को जेल से छुड़ाने में मदद मांगते हैं और क्विकसिल्वर मान जाता है। वुल्वरीन, चार्ल्स और हैंक टाइम की जेल में विजिटर बनकर भूल जाते हैं, जहाँ हैंक उनके सीसीटीवी खराब कर देता है और क्विकसिल्वर मैग्नेटो तक पहुँच कर उसे वहाँ से छुड़ा लेता है। फिर चार्ल्स और वुल्वरीन भी वहाँ जाते हैं। चार्ल्स मैग्नेटो को एक मुक्का मारता है और उसे बताता है कि तुम्हें हमारे साथ काम करना पड़ेगा, और वो भी बिना किसी को मारे हुए। मैग्नेटो मान जाता है और इतने में माँ की गार्ड्स भी आ जाते हैं और उन पर गोली चला देते हैं।
पर क्विकसिल्वर अपनी पावर से सबको बचा लेता है। तब चार्ल्स, हैंक, मैग्नीटो और वुल्वरीन प्लेन में बैठकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ ट्रास्क द इनवाइटेड था। वहाँ वुल्वरीन मैग्नीटो को भी अपने फ्यूचर से आने के बारे में बता देता है। चार्ल्स मैग्नीटो पर गुस्सा करता है और तब मैग्नीटो चार्ल्स पर भड़क जाता है कि तुमने हमें अकेला छोड़ दिया, अब कितने ही म्यूटेंट्स मारे गए। वह मिस्टीक एक वियतनामी मेजर से मिलती है और उसको मार देती है और उसका रूप बदलकर उस मीटिंग में पहुंच जाती है जहाँ ट्रास्क भी आया हुआ था। ट्रास्क अपने सेंट्रल प्रोग्राम के बारे में सभी आर्मी वालों को बताता है, पर तभी उसके म्यूटेंट डिटेक्टर के कारण सबको मिस्टीक के बारे में पता लग जाता है। वो उन पर अटैक कर देती है और ट्रास्क को मारने ही वाली होती है। कितने मैग्नीटो और चार्ल्स वहां जाते हैं। मिस्टीक का ध्यान बटने पर स्ट्राइकर उस पर टेजर गन चला देता है, लेकिन मैग्नीटो वो स्ट्राइकर पर वापस लगा देता है। वुल्वरीन स्ट्राइकर को देखकर टाइम में स्लिप करने लगता है और बड़ी मुश्किल से फ्यूचर वाले एक्समैन उसे शांत करते हैं। इधर मैग्नीटो मिस्टीक को ही मारने के लिए गोली चला देता है, पर कहता है कि तुम्हारी वजह से इन फ्यूचर में मर सकते हैं, तो क्यों ना तुम्हें ही मार दिया जाए। पर मिस्टीक वहाँ से भाग जाती है। मैग्नीटो और बीच में लड़ाई होती और मैग्नीटो से हरा देता है, लेकिन इसी बीच मिस्टीक वहाँ से भाग जाती है। प्लान फेल हुआ देखकर प्रोफेसर और वुल्वरीन भी चले जाते हैं। बॉलीवुड ट्रास्क यूएस प्रेसिडेंट को म्यूटेंट्स के बारे में बताता उनसे सेंट्रल प्रोग्राम को चलाने की मंजूरी ले लेता है। उधर मैग्नीटो को पता चल जाता है ह्यूमंस को मिस्टीक के ब्लड से उसका डीएनए मिल गया है, अब वो सेंटेंस बनाने वाले हैं। वो कहीं जाने के लिए निकलता है, पर इतने मिस्टीक उसे पकड़ लेती है और मैग्नीटो से सब बता देता है और मिस्टीक सब जानकर वहाँ से चली जाती है। वहीं चार्ल्स, हैंक और मैग्नीटो चार्ल्स के घर पहुंच जाते हैं। अब चार्ल्स चल नहीं पा रहा था और उसकी माइंड की पावर वापस आ रही थी, तो हैंक उसका इंजेक्शन लेने जाता है, पर वुल्वरीन के कहने पर वो इंजेक्शन नहीं लेता और अपनी व्हील चेयर पर बैठकर सेरेब्रो में पहुंच जाता है और मिस्टीक को ढूंढने लगता है। चार्ल्स सेरेब्रो से रेवन को पता लगाकर रेवन को समझाने की कोशिश करता है, पर रेवन ट्रास्क को किसी भी कीमत पर जान से मारना चाहती थी, क्योंकि उसने काफी म्यूटेंट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए जान से मार दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है एरिक पर, जो ट्रास्क के बनाए हुए सेंटिनल्स में स्टील इंस्टॉल करके उन सेंटिनल्स को अपने कब्जे में कर लेता है और अपना हेलमेट भी गवर्नमेंट से वापस ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस की मीटिंग में, जहाँ पे चार्ल्स बीच और वुल्वरीन आते हैं रेवन को रोकने के लिए। वहाँ पर चार्ल्स रेवन को पता लगाकर उसको ट्रास्क को जान से मारने से पहले फ्रीज कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक एक पूरे स्टेडियम को उखाड़ कर आसमान में ले आता है और वो सेंटिनल्स को एक्टिवेट करके लोगों पर हमला कर देता है और वहाँ पर मौजूद ट्रास्क जनरल प्रेसिडेंट एक बंकर में जाकर छुप जाते हैं और रेवन भी इस बंकर में जाती है। फिर एरिक उस स्टेडियम से पूरे व्हाइट हाउस को घेर लेता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2023 में, जहाँ पर सेंटिनल्स उस मंदिर तक पहुँचने वाले थे और स्टॉर्म बिशप और एरिक को सेंटिनल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सेंटिनल्स स्टॉर्म को जान से मार देते हैं। फिर एरिक अंदर जाने वाले रास्ते को लोहे से बंद कर देता है और फिर वो भी अंदर आ जाता है और बहुत सारे म्यूटेंट सेंटिनल से लड़ते हैं ताकि किटी वुल्वरीन को पास में कुछ और समय के लिए रख सके। फिर वुल्वरीन एरिक को रोकने की कोशिश करता है, पर एरिक वुल्वरीन की बॉडी में लोहे के सरिये घुसाकर उसको नदी में फेंक देता है और दूसरी तरफ मिस्टीक को उस बंकर में पकड़ लिया जाता है। फिर एरिक उस बंकर को बाहर निकाल देता है और उसको पूरा खोल देता है और 2023 में बिशप और बाकी म्यूटेंट्स एक एक करके मर रहे थे। फिर एरिक सारे कैमरे उस बंकर की तरफ करता है और सबसे कहता है कि तुमने म्यूटेंट्स को जान से मारने के लिए सेंटिनल सुना है और मैं पूरी दुनिया के सामने तुम सबको मार दूंगा। बेसिकली यहाँ एरिक पूरी दुनिया के सामने ये प्रूफ करना चाहता है कि म्यूटेंट्स को अकेला शांति के साथ रहने दिया जाए। रेवन प्रेसिडेंट में ट्रांसफॉर्म होकर एरिक के पास आती है और एक प्लास्टिक गन से एरिक की गर्दन पर शूट करती है। फिर चार्ल्स रेवन को एंड में कन्विंस कर लेता है ट्रास्क को न मारने के लिए, क्योंकि अगर रेवन ने ट्रास्क को जान से मार दिया तो पूरी दुनिया के सामने म्यूटेंट्स खतरा साबित हो जाएंगे। फिर रेवन अपनी बंदूक वहीं पर फेंक देती है और फ्यूचर में सेंटिनल्स, चार्ल्स, एरिक, वुल्वरीन और बाकी सब उस मंदिर से गायब हो जाते हैं, क्योंकि रेवन ने ट्रास्क को बख्श दिया था और ट्रास्क का सेंटिनल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया था। फिर एरिक चार्ल्स को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विनियम स्ट्राइकर वुल्वरीन को पानी में से बाहर निकाल लेता है, पर हमें यह पता चलता है कि वो रेवन होती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2023 में, जहाँ पर वुल्वरीन की आंखें खुलती है, जहाँ पर वुल्वरीन देखता है कि 2023 में सारे म्यूटेंट जिंदा हैं। लोगन स्कॉट को बोलता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा। चार्ल्स लोगन को बोलता है कि तुम अपनी क्लास नहीं ले रहे क्या, तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास। तो लोगन बोलता है कि उसके हिसाब से हिस्ट्री थोड़ी अलग है। लोगन चार्ल्स को 1973 के बारे में बोलता है, तो चार्ल्स लोगन को वेलकम बैक बोलता है और अब चार्ल्स लोगन को पूछता है कि तुमसे अभी बहुत कुछ जानना है।